जय श्री कृष्ण। वेलकम टू दिव्य संदेश यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे वीकली टैरो कार्ड रीडिंग। ये वीक आप सबके लिए कैसा जाएगा, इसके लिए लव, लाइफ, करियर एंड जनरल गाइडेंस देखेंगे। तो ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, तो आपको इंट्यूटिवली उसमें से एक कार्ड चूज़ करना है जो आपको अट्रैक्ट करता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर तीनों कार्ड्स के फ़ोटो आएंगे जो कि 3 ग्रुप्स हैं। तो आप इसमें से चूज़ कर लेना और फिर टाइम स्टैम्प में जाके उस ग्रुप की रीडिंग देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीकली टैरो कार्ड रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने प्रिटेंडर्स कार्ड चूज़ किया है तो आपका ग्रुप नंबर 1 है। तो आज देखेंगे आपके लिए लव, लाइफ, हेल्थ, करियर और जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले तो इस वीक की थीम होगी कि आपको ना आपकी लाइफ में क्लैरिटी की ज़रूरत है। शायद कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन है जो आपको वैसे नहीं नज़र आ रहा जैसे वो असल में है। आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो एकदम कॉन्ट्रास्ट एनर्जी चल रही है। एक एक्सपांशन है और एक कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब अभी आपको ग्रोथ भी चाहिए बट कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आ रहे हैं। तो आपको चूज़ करना होगा कि किस डायरेक्शन में आपको ग्रोथ चाहिए। आपको अभी आपकी एनर्जी भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये वीक ये भी होगा कि पास्ट में अगर कुछ आपके साथ गलत हुआ है तो वो अभी सही हो सकता है। करियर और फाइनेंसेस की बात करें तो ये दिख रहा है कि अगर इस वीक आपका कोई लीगल वर्क है, पेपर वर्क है या कोई फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना है तो आप ले सकते हैं और चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। सिर्फ आपको ये वार्न किया जा रहा है कि अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं या कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वो ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले उसको वेरीफाई करिए। बिना वेरीफाई किए आप ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें। ये भी है कि मुझे दिख रहा है आप काफ़ी टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे और रिकग्निशन नहीं मिल रहा था। तो अब चीज़ें टर्न होंगी, आपके फेवर में डिसीजंस आ सकते हैं। आपको रिकग्निशन, प्रमोशन, अगर अभी ईयर एंड है तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से ना आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए या फिर 2 प्रोजेक्ट मिल जाए। आप वेट कर रहे थे एक प्रोजेक्ट के लिए या एक अपॉर्चुनिटी के लिए, एक जॉब ऑफ़र के लिए, बट आपको अचानक से 2 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, 2 जॉब ऑफ़र्स आएंगे और आपको इससे कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं किस ऑफ़र को चूज़ करूँ या किस प्रोजेक्ट को ले लूँ। एक प्रोजेक्ट हो सकता है आपकी कंफर्ट जोन में, एक प्रोजेक्ट हो सकता है आउट ऑफ कंफर्ट जोन। तो आप इस डिलेमा में फंस सकते हैं कि क्या करना है। बट जो भी आप डिसीजन लेंगे इस वीक में वो लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ डिसाइड करेगा आपकी। तो आपको ये गाइडेंस है कि यू हैव टू चूज़ वाइजली कि क्या करें। अगर हम लोग लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के लिए आज का कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है। सेलिब्रेशन, रीयूनियन और कनेक्शन दिखा रहा है। अगर आप सिंगल है तो इस वीक कोई जॉयफुल एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है। आप सोशल गैदरिंग या ऑनलाइन इंटरेक्शन में किसी से अट्रैक्ट हो सकते हैं। एक नई शुरुआत का सिग्नल भी देता है यहाँ पे। देयर इज़ न्यू लव, न्यू इमोशन या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ हीलिंग होगा। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में वगैरह है तो वो भी आप कांटेक्ट में आओगे किसी थर्ड पर्सन से। कोई तो म्यूचुअल फ्रेंड होगा जो आपको मिलाएगा। तो फ्रेंडशिप का जोन बहुत अच्छा दिख रहा है इस वीक में। लव लाइफ इज़ ऑल्सो गुड। आपको ये ध्यान रखना है कि इनिशियल स्टेज में क्लैरिटी ज़रूर रखें। कोई चीज़ ना पहले पहले बहुत शाइनी लग सकती है बट आपको स्लोली मूव करना चाहिए। कोई चीज़ चमक रही है इसके इसीलिए उसके पीछे मत भागना और उसको जल्दी से ट्रस्ट भी मत करना। वो निखर के देखना पहले क्या है, फिर उस आदमी के ऊपर ट्रस्ट करना। अगर हेल्थ की बात करें ना तो यहाँ पे हेल्थ के लिए इमोशनल हीलिंग लग रही है।
आप अपने आप को मेंटली लाइट फील करेंगे। बस आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप थोड़ा रेस्ट करें। आपके अभी ना बहुत ही आपको इमोशनल एग्जॉशन दिख रहा है, एग्जॉस्टेड हो आप इमोशनली, तो ये एग्जर्शन को आप इग्नोर मत करना, अभी थोड़ी रेस्ट करना। उसके बाद हमारे पास कान्हा जी के मैसेजेस है, जहाँ पे 2 कार्ड्स है, बी पॉजिटिव एंड सिलेक्शन। तो यही आज के लिए आपका जनरल गाइडेंस होगा। एक तो बी पॉजिटिव कि सेट योर इंटेंशंस क्लियरली, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे आप, और जो भी चूज़ करना है ना वो दिल और दिमाग दोनों से चूज़ करें। आपको ऐसा भी हो सकता है फाइनेंशियली, करियर वाइज 2 अपॉर्चुनिटीज़ और 2 प्रोजेक्ट्स मिले। यू हैव टू चूज़ वाइजली, क्योंकि इस वीक में आपको ऐसा हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, और ये जो आप डिसीजन लोगे ना, ये आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन रहेगा। दिस विल अफेक्ट यू फॉर अ लॉन्ग टर्म, बहुत महीने या सालों तक आप वो चीज़ करते रहोगे। तो बी वाइज विथ योर डिसीजन एंड बी पॉजिटिव। जय श्री कृष्ण। हाय ग्रुप 2, आज हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ और जनरल गाइडेंस के क्या पावरफुल मैसेजेस हैं। तो शुरू करते हैं जनरल एनर्जी से। हाल ही में ये दिखता है कि आपकी कोई पुरानी सोच, पुरानी आदतें या कोई पुराना पैटर्न इस वीक टूट रहा है। इस वीक कुछ ऐसी चीज़ें एंड हो सकती है जो आपको पसंद ना आए, बट ये एंडिंग्स क्लेंजिंग के लिए है। यूनिवर्स आपकी लाइफ का वो हिस्सा निकाल रहा है जो आपको ब्लॉक कर रहा था। आप एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन भी बिल्ड करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी लाइफ का एक मेजर पिलर, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल ग्रोथ हो, इन सब के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हो। इस वीक आप छोटे छोटे स्टेप्स से एक बड़ा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा भी है ग्रुप 2 कि शायद आपने रिसेंट टाइम्स में अपने आप को अंडर वैल्यू किया हो, लेकिन यूनिवर्स यह कहता है कि यू आर प्रेशियस। इस वीक आपके सामने कोई मल्टीपल ऑप्शंस भी आ सकते हैं। आप मे बी कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शंस ब्लेसिंग्स है। यूनिवर्स आपको एक ही रास्ते में बंद नहीं करना चाहता। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो एनर्जी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव है। आपकी वैल्यू समझने की ज़रूरत है आपको। हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, लेकिन अब आपकी सोल कह रही है कि जो आप डिज़र्व करते हैं वही चूज़ करें। लव लाइफ में भी ऑप्शंस आएंगे, न्यू पीपल, पॉसिबिलिटीज़। अगर आप सिंगल हो तो ये वीक अच्छा जा सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो क्लैरिटी और कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आपके अंदर एक न्यू पैशन और न्यू स्पार्क दिखता है। कोई नया अट्रैक्शन या एक्साइटमेंट आपकी लव लाइफ में आ सकता है। करियर की बात करें तो करियर में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। आप किसी मेजर प्रोजेक्ट, प्लान या ग्राउंड वर्क पर काम करते दिख रहे हैं। आपका हार्डवर्क इग्नोर नहीं होगा करियर के मामले में। करियर में अगर कोई आपका टॉक्सिक वर्क पैटर्न है, अननेसेसरी प्रेशर है या आउटडेटेड सिस्टम है, तो वो ख़त्म हो सकता है। आपके लिए एक न्यू बिगनिंग भी दिख रही है। कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी आएगी, न्यू जॉब या फिर ऑफ़र या फिर न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है इस वीक। फाइनेंसेस का देखें तो पैसे का फ्लो इम्प्रूव होगा, नई अर्निंग सोर्स भी बन सकती है। सिर्फ एक बात है कि आपको ना पुराने फाइनेंशियल हैबिट्स को छोड़ देना होगा। न्यू सिस्टम, न्यू प्लानिंग और न्यू डिसिप्लिन लगाना होगा फाइनेंसेस में। बजटिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। हो सकता है आप ओवर बजट जा रहे हो इस ईयर में। हेल्थ के लिए देखें तो हेल्थ के लिए मिक्स्ड एनर्जी आ रही है। आपको अपने बॉडी के किसी पुराने अनहेल्दी पैटर्न को छोड़ना होगा। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस कम करना होगा। स्लीप साइकिल भी आपकी ठीक नहीं दिख रही, और ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस के वजह से जंक फूड खाते हुए दिख रहे हो आप मुझे।
तो आप मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और ये जो पुराना पैटर्न है ना, अनहेल्दी पैटर्न, वो छोड़ दो, तभी आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। आपके लिए देखते हैं कान्हा जी के क्या गाइडेंस है। तो अभी आपके लिए गाइडेंस है, हेल्प इज़ ऑन द वे। तो आपको इस वीक इमोशनल सपोर्ट मिलने वाला है। आप अकेला फील कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन सपोर्ट आपके पास आ रहा है। सेकेंड थिंग इज़ आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। ये वीक प्रेयर, ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट का है। जो भी कन्फ्यूजन हो, सरेंडर करें। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो और आपके प्रेयर्स भी सुने जा रहे हैं। जल्द ही यू विल गेट हेल्प फ्रॉम गॉड। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। अगर आपने फॉल ऑफ ग्रेस ये कार्ड चूज़ किया है तो आप आते हैं ग्रुप 3 में। तो चलिए देखते हैं इस वीक के लिए आपका लव लाइफ, करियर और ओवरऑल डिवाइन गाइडेंस क्या आता है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी इस वीक पावरफुल दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि पुराने कोई साइकिल क्लोज हो रहे हैं और एक नया चैप्टर ओपन हो रहा है। आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होते देख रहे हो। आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो और आपकी लाइफ का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आता है। यहाँ पे ओके, तो आपकी लव एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे दिख रहा है हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल बैलेंस। अगर आपका पार्टनर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो इस वीक आपको क्लैरिटी मिलेगी। पास्ट कोई कनेक्शन था जो अभी कांटेक्ट में नहीं है, यू आर इनटू नो कांटेक्ट सिचुएशन, तो उनसे भी कोई मैसेज आ सकता है। रिलेशनशिप में इमोशनल सपोर्ट और ग्रोथ का सिग्नल दिख रहा है। कॉन्वर्सेशन बेटर होंगी, आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। बस यहाँ पे ना आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि ओवर थिंकिंग, इल्यूजन और अजम्पशंस से बचकर रहे। कोई डिसीजन इमोशनल कन्फ्यूजन के चलते मत लेना। लव लाइफ को प्रैक्टिकल और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखें। फैंटेसी से ज़्यादा इमोशन इम्पॉर्टेंट है। करियर के मामले में देखें तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपका लॉजिक, इंट्यूशन और स्ट्रेंथ का परफेक्ट बैलेंस आप यूज़ कर रहे हैं। आपकी प्लानिंग और क्लैरिटी स्ट्रॉन्ग होगी। थोड़ा वर्क प्लेस पे प्रेशर, कंपटीशन या चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आप उन सब के ऊपर राइज करेंगे। आपको वर्क प्लेस पे आपकी वैल्यू प्रूव करनी होगी। लोग आपको अटेंशन भी देंगे और आपके जो पॉइंट्स हैं वो सुनेंगे भी। कोई ओल्ड जॉब पैटर्न, ओल्ड फियर या लिमिटेशंस है तो वो एंड हो रहे हैं। आप एक न्यू प्रोफेशनल फेज़ एंटर कर रहे हैं। आपकी डेडिकेशन और करेज आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। यहाँ पे ग्रुप 3 आपके लिए करियर शिफ्ट या नया प्रोजेक्ट इस वीक कुछ नई स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ सेगमेंट में दिखता है कि आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है। आप स्पिरिचुअली गाइडेड हो और प्रोटेक्टेड हो। अगर आपका कोई फिज़िकल हेल्थ का इशू चल रहा था तो इस वीक आपको रिलीफ मिलेगा, बट याद रहे ये टेम्पररी रिलीफ होगा। आपको यहाँ पे अगर ऐसा भी दिख रहा है कि कोई फ़िज़िकल हेल्थ इशू आपको काफ़ी टाइम से है तो डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी जा रही है। बाकी इमोशनली देखें तो इमोशनल हीलिंग का भी कार्ड है। फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का प्यार और पॉजिटिव थिंकिंग से हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो आप इस टाइमिंग पे थोड़ा इस वीक सोशलाइज भी होने का देख ले, फ्रेंड्स और फैमिली से मिले। बाकी हेल्थ के मामले में रेस्ट, हाइड्रेशन और स्ट्रेस रिडक्शन पे फोकस रखें। आप अपने बॉडी को ध्यान से सुने और ओवरवर्क से बचें। ओवरवर्क ना करें इस वीक। फाइनेंशियल एनर्जी आपकी स्लो है बट स्टेडी होगी।
मनी मैटर्स डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग अनफोल्ड होंगे। आपको ये वार्न किया जा रहा है कि कोई इम्पल्सिव स्पेंडिंग या अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट इस वीक अवॉइड करें। आपका कोई न्यू इनकम सोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टार्ट होने वाली है। आप क्लैरिटी के साथ डिसीजन लें, फाइनेंशियली एक फ्रेश स्टार्ट आ रही है। अभी देखते हैं कान्हा जी के क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने कहा था, आपकी न्यू बिगनिंग्स है और ओल्ड साइकिल है जो कोई ब्रेक हो रही है। आप स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हो रहे हो, मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो, आपकी लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। पुराने साइकिल्स क्लोज हो रहे हैं, नया चैप्टर ओपन होगा और आप स्पिरिचुअली भी काफ़ी अपलिफ्ट हो, पावरफुल एनर्जी दिख रही है। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये संदेश आपके जीवन में रोशनी, शांति और डायरेक्शन लाए। रिमेंबर, द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज गाइडिंग यू। बस आप दिल को खुला रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण एंड स्टे ब्लेस्ड।